जय हिंद दोस्तों। मुझे पता है कि मेरा वीडियो का आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और सारे सवाल का जवाब आपको इस आरटीआई में मिलेगा। और मैं कॉल पे भी बात किया हूँ नेवी एग्जीक्यूटिव से और उनसे मैं ये क्लियर किया हूँ, इस आरटीआई में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेगा। और जो मैं आपको जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोग का है डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया आपका, या फिर आपका एसटी एससी सर्टिफिकेट हो गया, इन सभी का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का चलेगा, ब्लॉक लेवल का चलेगा, वैलिड होगा या नहीं होगा, आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, उस पर भी मैं बात करूँगा। उन जो मैंने बात किया है वो रिकॉर्ड भी किया है, आपको मैं वो दिखाऊंगा भी, और इसके बाद मैं आपको क्लियर करूँगा कि क्या सही है और क्या गलत है। उससे पहले ये आरटीआई रिप्लाई आपको मैं बता दूं 21 जून को है, मतलब कि लास्ट आपका ये जो रिसीव हुआ होगा 30 जून के आसपास हुआ होगा, मतलब कुछ ही दिन पहले का है। और उससे भी पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या इसमें पूछा गया था। लेकिन आइए आपको मैं जो नेवी से बात किया था, मैं रिकॉर्ड किया हूँ, उसके बारे में थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलते हैं। तो कुछ सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको ये रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन देखो मैं जो कॉल किया था आपको, ये जो है आपका नेवी एक्सचेंज मुंबई का है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बात किया था। तो मैं सिर्फ एक ही बात उनसे पूछा था कि सर क्या जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, मैं सब कैटेगरी सर्टिफिकेट का बात किया था कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं और ओबीसी वाले जो हैं और एसटी एससी वाले हैं, मैं सभी के लिए पूछा था वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए ही बात किया था। तो खैर मैं जो कॉल लगाया था वो एक्सचेंज ऑफिस का नंबर था, वहाँ से जानकारी ये नहीं दी जाती है इस तरह का। लेकिन मैं जब कॉल लगाया था उन्होंने बताया कि सर आप कहीं और कॉल कीजिए, यहाँ पे आपको नहीं पता चल पाएगा। लेकिन फिर भी मैं उनसे पर्सनली जो रिक्वेस्ट किया था, बोला था कि सर मुझे सिर्फ इतना बताइए। मैं उनको डायरेक्टली बोला था कि सर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया हूँ, लेकिन मेरा जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का वो हमारा स्टेट लेवल का है। और उनको बोला था कि क्या अगर ब्लॉक लेवल का या स्टेट लेवल का हो तो मैं वैलिड होऊंगा, मैं एलिजिबल वहाँ पे रहेंगे हम कि नहीं रहेंगे, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, रिजल्ट आएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट या किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी एसटी एससी किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट से मेरा लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो उन्होंने पहले तो ये बोला कि दोस्त आपका जो होना चाहिए वो पहले करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये बताया उन्होंने कि आपका उन लोगों का यहाँ पे वैलिड होगा जिनका स्टेट में और सेंटर में दोनों के लिए एक ही होता होगा। आप ध्यान से इसको समझिएगा। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं जो कि जो स्टेट लेवल के लिए वैलिड है वो भी सेंट्रल लेवल के लिए भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग बनता है, हालांकि बहुत राज्यों में ऐसा है कि आपका लोकल लेवल पे अलग बनता है और सेंट्रल लेवल पे अलग बनता है, केंद्र के लेवल पे। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका इस तरह का है जो कि स्टेट लेवल में भी वो सेंट्रल का काम कर जाता है और सेंटर में भी स्टेट, मतलब कि स्टेट में भी वो वैलिड है और सेंटर में भी वैलिड है, तो वो वहाँ पे आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या फिर एससी एसटी हो, ये आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बशर्ते उन्होंने बताया कि सर जो आप आओगे यहाँ पे, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डीबी में जब आप आओगे तो आप वहाँ पे करंट फाइनेंशियल ईयर का करंट सर्टिफिकेट बनवा के लाना, जिसमें कि डीसी और डीएम का मतलब सील और सिग्नेचर मोहर होना चाहिए, और नेवी फॉर्मेट में भी बनवा के लाने के लिए उन्होंने बताया। तो इस तरह से बताया। और मैं जब उनसे ये बोला कि सर आप अब ये बताओ आप कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग अगर सर्टिफिकेट होता होगा तो क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि ये अब जब आप यहाँ पे डीवी में आओगे तो उस समय आपको यहाँ पे क्लियर करा जाएगा कि आपको कैटेगरी से रिजल्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और अगर कैटेगरी से ज़्यादा आपका अगर मार्क्स आता है तो आपको जो है यूआर में प्रमोट कर दिया जाएगा, जनरल से आप कंसीडर किए जाएंगे, जनरल में आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला कि रिजेक्ट आपका हो जाएगा, रिजेक्शन का कोई चांस नहीं है। अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट में आपका दिक्कत है, कैटेगरी सर्टिफिकेट या किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो आपको जो है कि वहाँ पे डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको हो सकता है कि अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आप ईडब्ल्यूएस से हैं
या ओबीसी से हैं और वैलिड नहीं है, आपने जैसे तैसे बनवा के फॉर्म फिल कर दिए हैं, तो आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा, यूआर में कंसीडर किया जाएगा अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट में फॉल्ट हो तब। तो ये तो था बात भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट का। अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 4 क्वेश्चन भाई ने पूछा है आरटीआई में। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड अप फॉर नेवी टीएमएम 2019, मतलब 2019 में कितने फिल किए गए थे। एंड व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन नेवी टीएमएम 2019, 2019 में कितने लोग थे और कितने अपीयर हुए थे। और व्हाट वाज द कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसका तो मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूँ आप लोग के। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड अप फॉर नेवी टीएमएम 2021, डॉक्यूमेंट नोट प्रोवाइडेड, रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड टू CPIO एज। इन्होंने 1/6/2021 को ये फाइल किया था RTI, और ये आपका रिप्लाई उनका आया हुआ है। और सबको मैं बता दूं इसमें कि आपका जो है ये देखिए, ये 21 जून को वहाँ से रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली हेड क्वार्टर से। और इसको आपको रिसीव लगभग 30 जून के आसपास हो चुका होगा। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या यहाँ पे रिप्लाई दिया। उससे पहले दोस्त आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे RTI एक्ट कब आया था, तो याद रखिएगा 2005 में आया था। तो पहला क्वायरी जो था इनका, जो कि 2019 में टोटल नेवी में कितने फॉर्म फिलअप किए गए थे, तो 1,48,784 बच्चे थे, पहला इनका क्वायरी था। दूसरा क्वायरी ये था इनका कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या कैंडिडेट कितने अपीयर हुए थे, तो 1,04,906, मतलब 50,000 भाई सीधा सीधा लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ पे गोल हो चुके थे। तो इसी तरह से आपको 2021 में भी होगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लगभग लगभग इतना ही फॉर्म भराया है और 1 लाख के ही बच्चे आसपास यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है दोस्त कि जो एग्ज़ाम हो रहा था 2021 मार्च और 19 मार्च, ये 3 जो डेट में एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया से कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस समय यूपी में भी कोई एग्ज़ाम था और बिहार में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था, तो उसमें भी बच्चे बहुत सारे इधर उधर हुए। और आपका क्या बोलते हैं, रेलवे का भी एग्ज़ाम जारी था। नेक्स्ट आपका जो क्वायरी है ये था कि सर कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या था, तो यूआर का 79 गया था, ठीक है। ओबीसी का 75 गया था, एससी का आपका 68 और एसटी का 65 और 13 नंबर गया था ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का जाने का रीज़न भी था क्योंकि ईडब्ल्यूएस उस समय नया नया आया था, और बहुत सारे लोग जब शुरू में ईडब्ल्यूएस आया था रिजर्वेशन ये 10% का, तो उस समय का बहुत कम कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाए जाते थे और बहुत लोग बनवाते भी नहीं थे, उनको अच्छे से पूरा प्रोसेस नहीं मालूम होता था। बाद में ये होने लगा। तो इस बार ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है भाई, मैं आपको रियली बताऊं तो 50 नंबर के आसपास आपका पक्का रहेगा। हालांकि इस कट ऑफ में आपको कम बेसी देखने को मिलेगा। यूआर मुझे नहीं लगता है कि 75 से ज़्यादा रहेगा, हो सकता है 5 नंबर इधर उधर रहे, 5 नंबर कम रहे या 5 नंबर ज़्यादा रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। ये जो वैकेंसी आया था इसमें बिल्कुल 1/2 हाफ वैकेंसी था 2021 का। 1159 जो हम लोग का वैकेंसी है, इससे काफ़ी कम वैकेंसी था, बिल्कुल आधा था। तो कट ऑफ पे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा भाई। और देखिए जो आपका ये क्वायरी था इनका कि सर 21 में कितने फॉर्म गए हैं, तो बिल्कुल देखिए सेम है, लगभग 1,48,000 और 1,49,000। और ये आपका 1 लाख बच्चे देंगे, जिनमें से कि आपका सिलेक्शन होना है 1159 बच्चे का, ठीक है। अब इसमें प्लस पॉइंट ये भी है मेरे भाई कि वेटिंग लिस्ट देता है, जो कि आप देख चुके हैं, अभी वेटिंग लिस्ट दिया है। और वेटिंग लिस्ट वाले को मैं एक अपडेट दे देना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट का आपको ये अपडेट देना चाहते हैं भाई कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग लटका हुआ है, वो आप लोग का ज्वाइनिंग, एक सेकेंड दोस्त, आप लोग का जो ज्वाइनिंग है वो 2021 बैच में ही ज्वाइनिंग होना है। तो ये कट ऑफ था। और हमको लगता है यूआर 75, ओबीसी 75 के ही आसपास रहेगा। दो देखिए ओबीसी का एक और कारण है कि ये जो 1,49,000 आप देख रहे हैं ना, इसमें 50% ओबीसी हैं, ठीक है। तो कट ऑफ उसी के आसपास रहेगा 75 यूआर का, 75 से 80 मान लीजिए आप। और 72 टू
75 के आसपास ओबीसी, और एससी का भाई आपका 68 है, तो लगभग एससी का इतना ही रहने वाला है, 65 68 रहने वाला है। एसटी का भी उतना ही रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस का 50 नंबर के आसपास रहने वाला है, इससे कम नहीं जाएगा। ई एक सर्विसमैन के बात करें तो 40-50 नंबर जाएगा, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा नहीं है। नेवी वाले ही बच्चे यहाँ पे ई एक सर्विसमैन में बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो फॉर्म गया था 2021 में 149 गया है, 1.49 लैक्स गया है यहाँ पे, और आपका जो अपीयर हुए होंगे कैंडिडेट वो 1 लाख के आसपास हुए होंगे। और भाई लोग का जिनका एग्ज़ाम बच गया है मुंबई, पुणे और नागपुर, ये 3 लोग का, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग को एक अलग तरह का जीवन दान दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप जब 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था तो आप लोग को पता भी चल गया है क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं 19, 20 और 21 वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप बताइए, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता हूँ। और अगर और कोई क्वायरी है तो आप मुझे बताएं, मैं अंदर से पता करके नेवी डिपार्टमेंट से मैं आपको वीडियो अपडेट के थ्रू दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।